हेलो दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत होती है जेजे की एंट्री से। आज उसका नए स्कूल में यानी HVIS में पहला दिन है। और हाँ, जेजे की शक्ल पे बिल्कुल मत जाना, वो सिर्फ दिखने में ही मासूम है। उसने कान तो ऐसे ऐसे कर रखे कि बड़े बड़े गुंडे भी उससे शर्मा जाए। उसकी इन्हीं फाइट्स की वजह से उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। पर इस बार जेजे ने अपनी आंटी से प्रॉमिस किया कि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी और इसी स्कूल से ग्रेजुएट होकर दिखाएगी। फिर जेजे स्कूल में एंटर करती है। जैसे ही वो आसपास देखती है, उसे सारे बच्चे अमीर दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि क्या ये स्कूल सिर्फ अमीरों का है। फिर जेजे रिसेप्शन पर जाकर कुछ स्टूडेंट से सेक्शन ई का रास्ता पूछती है। सेक्शन ई सुनते ही वो स्टूडेंट्स मुंह बिगाड़ लेते हैं और जेजे से बहुत बुरी तरीके से और बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं। जेजे सोचती है कि सेक्शन ई में होना इतनी बुरी बात है। हाँ, मुझे पता है कि मेरे रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं है, पर फिर भी। यही सोचते सोचते वो सेक्शन ई की बिल्डिंग के सामने पहुंच जाती है। बिल्डिंग देखते ही जेजे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्कूल की सारी बिल्डिंग्स नई चमचमाती थी और ये बिल्डिंग एकदम पुरानी गंदी, जैसे वहाँ कोई आता जाता ही ना हो। वो जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करती है, उसे एक क्लासरूम के बाहर कुछ लड़कों का ग्रुप दिखाई देता है। जेजे उन्हें आवाज़ लगाती है। सारे लड़के गुस्से में जेजे की तरफ देखते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या यही सेक्शन ई है। तब कीफर नाम का एक लड़का, जो कि सेक्शन ई का लीडर है, वो आगे आकर गुस्से में कहता है, नहीं, निकलो यहाँ से। जेजे कंफ्यूज हो जाती है और वहीं खड़ी रहती है। तभी कीफर जोर से चिल्लाता है, सुनाई नहीं दिया क्या, निकलो यहाँ से। जेजे को बहुत गुस्सा आता है, पर वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है और दूसरी बिल्डिंग में जाकर एक क्लासरूम में चुपचाप बैठ जाती है। उस क्लास के प्रेसिडेंट राखी आकर उससे पूछती है कि क्या तुम न्यू एडमिशन हो और कौन से सेक्शन से हो। जे अपने डॉक्यूमेंट्स राखी को दिखाती है, तो राखी कहती है तुम तो सेक्शन ई से हो। तब जेजे को रियलाइज़ होता है कि कीफर ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। वो गुस्से में सेक्शन ई में जाती है और क्लास का दरवाज़ा खोल के क्लास में चली जाती है। जेजे सबको देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि उस क्लास में एक भी लड़की नहीं थी। सारे के सारे लड़के थे, वो भी बिल्कुल गैंगस्टर्स के जैसे। और सामने बैठा होता है गुस्सेल अकड़ू क्लास का लीडर कीफर वॉटसन। टीचर जेजे को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। जेजे अपना इंट्रो देती है, तभी क्लास का प्रेसिडेंट खड़ा होता है, जो कि है कीफर वॉटसन। वो जेजे से बेहुदे सवाल करने लगता है, पर जेजे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती, क्योंकि जेजे खुद किसी गैंगस्टर से कम नहीं है। वो कीफर के सवालों पर उसकी ही बेइज्जती कर देती है और ये देखकर सारे लड़के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने कीफर को इतनी तगड़ी टक्कर दी थी। फिर जेजे बैठने के लिए जगह ढूंढती है, पर सारे लड़के हर सीट पर अपना बैग रखने लग जाते हैं और उसे कोई जगह नहीं मिलती। फिर उसे एक सीट मिल जाती है। फिर सारे लड़के जेजे पर पेपर बॉल्स फेंकने लग जाते हैं और उसे बहुत परेशान करते हैं। फिर भी वो अपने आप को शांत कर लेती है। फिर एक दूसरी टीचर आती है और सबको पनिशमेंट देती है कि सारे मिलकर क्लासरूम साफ करेंगे। पर सारे लड़के तो देखो इतने नालायक, वो जेजे को क्लासरूम में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अकेले सफाई करो। जेजे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो फिर भी खुद को शांत कर लेती है और क्लासरूम की सफाई करने लग जाती है। तभी उसकी नज़र एक कोने में रखे बर्तनों पर जाती है। वो सोचती है कि ये सब यहाँ क्यों है, यहाँ तो कोई खाना नहीं बनता और इन सब पर तो अभी धूल जम चुकी है, तो ये किस काम के होंगे। फिर सफाई करते करते जेजे लॉकर्स की तरफ जाती है, जिन पर सबके नाम थे, पर एक नाम पर जाकर वो अटक जाती है, एला। वो जैसे ही वो लॉकर खोलने जाती है, तभी कीफर आ जाता है और उससे कहता है, अपनी हद में रहो, समझी। उन दोनों में फिर से लड़ाई चालू हो जाती है, पर इस बार वो बहुत नज़दीक आ रहे होते हैं। तभी सारे लड़के चिढ़ाने लग जाते हैं। फिर बेल बज जाती है। जेजे भाग के कैंटीन में खाना खाने पहुंच जाती है। तभी वहाँ राखी उसे आवाज़ लगाती है। वहाँ राखी के साथ कुछ और लड़कियाँ भी थी। राखी जे से पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा था, तो जे मुस्कुराकर झूठ बोलती है कि मेरा पहला दिन काफ़ी अच्छा था, सबने मेरा वेलकम किया। ये सुनकर सारी लड़कियाँ हंसने लग जाती है। दरअसल सेक्शन ई की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपने सेक्शन में किसी को भी नहीं आने देते, और लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ बैठा आरिश नाम का लड़का कहता है कि जेजे तो सेक्शन ई के लिए परफेक्ट लड़की है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि आरिश और जेजे एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे। जेजे अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और अपना खाना लेके सेक्शन ई आ जाती है। तभी सारे लड़के जेजे का खाना चुरा लेते हैं। तभी फेलिक्स नाम का लड़का जेजे के पास आता है और उसे कहता है कि सेक्शन ई को कैंटीन में जाना मना है, इसलिए सारे लड़के खाना देखते ही खाना चुरा लेते हैं, तो आगे से अपना खाना संभाल लेना। फिर अगले दिन लंच ब्रेक में जेजे चुपचाप अपना खाना लेकर एक कमरे में चली जाती है। उसे लगता है वहाँ कोई नहीं होगा, पर वहाँ कीफर सो रहा था। जैसे ही वो उठा, उसने जेजे के टिफ़िन से खाना खाया, पर इस बार जेजे को गुस्सा नहीं आया। शायद वो उसे पसंद करने लगी है। पर ये क्या, ब्रेक के बाद इन दोनों में फिर से लड़ाई चालू हो गई। इस बार जेजे को भी बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में एला का नाम लिया, तो कीफर ने उसे वार्निंग दी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम बहुत पछताओगी। अगले दिन ब्रेक में जेजे सबके लिए खाना लाती है और सब में बांट रही होती है।
तभी पीछे से एक लाल बाल वाले लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम है यूरी। यूरी को जेजे को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो जे को सेक्शन ई से दूर रहने के लिए कहता है। वैसे यूरी और कीफर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो जेजे को सेक्शन ई से निकालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब देखते हैं उनका प्लान है क्या। अगले दिन जेजे सुबह स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के फाइट करते हुए नजर आते हैं। जेजे ध्यान से देखती है तो उसमें से एक सीएन था। सीएन छोटा है पर उसके आईक्यू हाई होने के कारण उसे जल्दी प्रमोट कर दिया गया था। सीएन सेक्शन ई में है। चलते चलते बात करते करते सीएन और जेजे में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर जेजे लंच ब्रेक में सीएन के लिए खाना लेकर आती है और अपना खाना लेकर एक स्टोरेज रूम में चली जाती है। वहाँ जेजे को एक लव लेटर मिलता है जो कि मीका ने कालिक्स के लिए लिखा था। कालिक्स भी सेक्शन ई में है, तो वो लेटर जेजे अपने बैग में रखती है और अपना खाना ख़त्म करके वापस सेक्शन ई में चली जाती है। और यहाँ से होती है यूरी और कीफर के प्लान की शुरुआत। क्लास ख़त्म होते ही जेजे अपनी सीट से उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती, तो वो सीएन को कहती है कि देखो क्या हुआ है। सीएन कहता है यहाँ पर तो ग्लू लगा हुआ है। सारे लड़के जेजे की तरफ देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। जेजे को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कहती। वो सीएन और फेलिक्स को मदद करने के लिए कहती है। जैसे ही वो दोनों उसे सीट से उठाते हैं उसकी ड्रेस पूरी की पूरी पीछे से फट जाती है। पहले तो सीएन उसकी हंसी उड़ाता है, फिर जेजे का गुस्सा देखकर वो अपनी जैकेट उसे दे देता है। जेजे जैकेट अपने अराउंड रैप कर लेती है और गुस्से में सीएन से कहती है कि मुझे कीफर के पास ले चलो। सीएन डर जाता है पर जेजे का गुस्सा देखकर वो उसे ले जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कीफर से कहती है, क्या तुम यही सब हरकतें करके मुझे सेक्शन ई से निकालना चाहते हो? अगर हाँ तो देखते हैं, अब मैं भी तैयार हूँ। देखते हैं कौन जीतेगा। और अपनी जैकेट निकालती है और कीफर के मुंह पे ज़ोर से मारती है। सारे लड़के शॉक हो जाते हैं क्योंकि कीफर से लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी और जेजे तो फिर भी लड़की थी। वो डरी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और वो कीफर का सामना करने आ गई। आपको क्या लगता है जेजे का मूव कैसा था? और यूरी और कीफर का अगला मूव क्या होगा? और सेक्शन ई ये सब कैसे प्रोसेस करेगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करना। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।